फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, यूं तो मुंबई का इतिहास रहा है कि हर इलाकों में कहीं पर बड़े भाई तो कहीं पर छोटे भाई की हुकूमत चलती रही और यही छोटी बड़ी ताकतें मिलकर अंडरवर्ल्ड का नाम इख्तियार कर लेती है। दरअसल अंडरवर्ल्ड दाऊद के नाम से शुरू हुआ है, लेकिन मुंबई में बहुत से नामवर माफिया गुजरे हैं, जैसे हाजी मस्तान, करीम लाला, वर्दा राजन वगैरह वगैरह। और इन्हीं माफियाओं पर कई सालों की मेहनत के बाद आज शराफत खान ने अपनी मेहनत को रंग देते हुए दुनिया के सामने एक किताब पेश की, मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन। और आज इनकी किताब की मुंबई प्रेस क्लब में जोरदार इनॉग्रेशन हुआ। आपने 15 साल पहले ही, बल्कि बहुत सालों से आप ये कर रहे हैं, तो ये बड़ा हिम्मत का काम होता है। और ये किताब आपने उस वक्त लिखी जब अंडरवर्ल्ड पूरे उरूज पर था। बिल्कुल। और कत्लो गारतगिरी जो है गैंग वॉर के वजह से पूरे बॉम्बे में उरूज पे थी। तो ये हिम्मत कैसे जुटाई आपने? देखिए, जहाँ तक हिम्मत का सवाल और हौसले का है, तो ये बचपन से मेरे अंदर एक जोश और जुनून था कि मैं ऐसा पत्रकार बनूं, ऐसा सहाफ़ी बनूं जो कुछ कर दिखाए। और आज ये मौका आया है, ऊपर वाले ने मुझे दिया है कि मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि लोग ये कह देंगे कि भाई वाकई इन्होंने हिम्मत भी दिखाई और हौसला भी दिखाया। ये जो किताब आई है मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन, इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? दरअसल ये जो किताब है मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन, ये शराफत खान ने आज से तकरीबन 30-35 साल पहले लिखना शुरू किया था। जो मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर वो अपनी जो क्राइम की जो रिपोर्टिंग हुआ करती थी वो लिखा करते थे, और उस पर जो क्राइम के जो मेन सब्जेक्ट होते थे उस पर ये व्यूज़ दिया करते थे। तो वो बहुत पसंद किए जाते थे, क्योंकि ऐसा दौर रहा है मुंबई का कि मुंबई की जो आवाम है वो क्राइम की ख़बरों को ज़्यादा पसंद करती थी। तो शराफत खान भी उसी ज़मरे में आते हैं कि उनकी ख़बरों को, उनके लिखी हुई तहरीरों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। और इसी तरह से शराफत खान की जो तहरीरें थी, अखबार आलम, उर्दू टाइम्स, इनकलाब, और ये समझ लीजिए हमारे अलफता जो हमने निकाला था, हमने मिलकर, शराफत खान कम्मो भाई हमारे उसी का हिस्सा हैं, जो मैं उसका एडिटर था और शराफत खान उसके क्राइम रिपोर्टर थे। तो हमने उसी में बहुत सारी जो इनकी जो स्टोरीज़ हैं क्राइम के ऊपर, वो अलफते में ज़्यादा छपी हैं और अखबार आलम में ज़्यादा छपी हैं। तो उनको जमा करके इन्होंने एक किताबी शक्ल दी थी, जो आज से 15-20 साल पहले ये किताबी शक्ल में आ जानी चाहिए थी। लेकिन शराफत खान चूँकि एकदम शरीफ आदमी हैं और वो किसी भी अखबार में पैसे लेके काम नहीं किया उन्होंने आज तक, फ्री में काम करते थे। लेकिन वो एक ख़ुद बिजनेसमैन है, ऐसा वो नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन नहीं छाप सके वो। तो उस किताब को इन्होंने आज जो है समेट कर सारी स्टोरीज़ जो हैं उनकी, उसको समेट के उन्होंने एक किताबी शक्ल में शाये किया, जिसका आज ये रस्म इजरा हुआ। अंडरवर्ल्ड के दोनों दौर देखे, जो पुराना दौर था, जैसा आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया होगा शायद कि अब्दुल करीम लाला और वर्दा राजन और हाजी मस्तान मिर्ज़ा, आपने वो दौर भी देखा जब खून नहीं बहा। आपने वो दौर भी देखा जब रोज़ाना खून बहाता था जी। तो इन डॉन जो शख्सियात हैं, इनमें से आप किसी के साथ बैठे हैं, मिले हैं, मुलाकातें हुई हैं आपकी? जी हाँ, जो पहले दौर के डॉन थे, जैसे कि हाजी मस्तान मिर्ज़ा, अब्दुल करीम लाला उर्फ वर्दा राजन, ये सभी लोग एक साथ बैठते थे। हाजी मस्तान के घर पे मीटिंग होती थी और हाजी मस्तान मिर्ज़ा ने ही मुझे इलेक्शन भी लड़वाया। उनकी एक पार्टी उन्होंने बनाई थी, दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ। वो सहाफ़ियों को बहुत प्यार करते थे और कई सहाफ़ी उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़े हैं, जिसमें कई नाम हैं। इनमें से जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, हालांकि डॉन थे वो, लेकिन आप किसी से मुतासिर हुए हैं? मैं अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा मुझे हाजी मस्तान पसंद आए, और उन्होंने कम से कम कौम को बढ़ाने के लिए, कौम के लिए कुछ करने के लिए हमेशा सोचा, और वो करते भी रहे। लेकिन शायद कौम को इसकी परवाह नहीं रही, या वो अपने मकसद को पाने में नाकाम रहे। अब आज आपकी ये जो इनाग्रेशन या अजरा हुआ है बहुत कामयाब रहा,
बहुत कम उर्दू किताबों के नसीब में हिस्से में ये चीज़ आती है। तो इतने अरसे के बाद अब तो अंडरवर्ल्ड नहीं रही है, लेकिन इस किताब के मंजर आम पे आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको फिर कोई फ़ोन वगैरह आएगा? जब अंडरवर्ल्ड ही नहीं रही तो फ़ोन का भी सवाल नहीं है। वैसे हम किसी फ़ोन से ना डरते हैं ना तो घबराते आज हैं। चूँकि किताब हिंदी और इंग्लिश में से मंजर आम पे लाने के लिए आपको तो और तगोदूत करना है ताकि और ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच पाएँ, तो इसके लिए मुस्तकबिल करीब में कोई लाही अमल है आपके पास? जी हाँ, हिंदी की जो किताब है वो तकरीबन तैयार है, लेकिन इंग्लिश के लिए भी और कोशिश करनी है, वो हम कर रहे हैं। किताब से नई नस्ल पे क्या असर मुरतब होने के आसार नज़र आते हैं आपको कि ये इससे उसी राह पे चलने की कोशिश करेंगे या इससे इबरत हासिल करेंगे? जैसा कि लोगों ने आमतौर पे ख्याल जाहिर किया कि ना उसको आइडियल बनाएं, बल्कि इसको इबरत की निगाह से देखें और इबरत समझकर इससे सबक हासिल करें और नेक और सही रास्ते पर चलें। शराफत खान की इस बुक के इनॉग्रेशन में बहुत से मान्यवर जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन और वकीलों ने आकर इनकी हौसला अफजाई की। वहीं उर्दू सीनियर जर्नलिस्ट असलम किरतपुरी ने बात करते हुए हमें बताया कि उनके दौर में सही मायने में पत्रकारिता की जाती थी और आज पत्रकारिता को विज्ञापन का रूप दिया जा रहा है। प्रोग्राम के दौरान हमने सुना कि जो स्पीकर्स हैं उन्होंने पुराने जो क्राइम रिपोर्टर्स थे उनका, जैसे उस्मान गनी साहब का जिक्र किया, इज़हार असर साहब का जिक्र किया। आपकी नज़र में पहले के क्राइम रिपोर्टर और आज के जो जर्नलिस्ट हैं जो क्राइम को कवर करते हैं, इनके दरमियान कुछ फ़र्क पाते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज के दौर के जो रिपोर्टर्स हैं, क्राइम के अलावा भी जो रिपोर्टिंग करते हैं, अंग्रेज़ी के, उर्दू के, हिंदी के, मराठी के, उनमें इतना ज़रूर फ़र्क आया है कि पहले वो लोग जेब में उनके 2 रुपया भी नहीं हुआ करता था, जबकि वो बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्टर, यानी रिपोर्टर ऐसे होते थे कि पुलिस कमिश्नर उनसे डरता था, मिनिस्टर उनसे डरते थे। लेकिन आज जो है उन रिपोर्टरों की जेब में 2 रुपया नहीं हुआ था। वो चाय पीने के भी उनके यानी वांदे हुआ करते थे, मुंबई की ज़बान में कहा जाए तो। आज वो है, दौर बदल चुका है। आज उनके पास गाड़ियाँ आ गई हैं, उनके पास बंगले हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं है। वो रिपोर्टिंग नहीं है, वो एक तरफा, जिसको हम टेबल स्टोरीज़ कह सकते हैं, वो टेबल स्टोरीज आज होती है, रिपोर्टिंग नहीं है। रिपोर्टिंग वो थी जो शराफत खान के ज़माने में किया था। अल्फी गनमैन थे, एक बेहतरीन रिपोर्टर थे क्राइम के, वो पुलिस की आपका इशारा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, तो वो लोग जो रिपोर्टिंग करते थे, जैसे उस्मान गनी थे, वो बिल्कुल गोलियों की समझ लीजिए, उनके बिल्कुल नोक पे रहते थे पिस्तौल के, कि कब उनको कोई गुंडा उनको ख़त्म कर दे, लेकिन वो डरते नहीं थे। आज के जो सहाफ़ी हैं वो डर के घर बैठ के लिखते हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम है कि रिपोर्टिंग होती क्या है। आज जो है तो बस किसी से सुन लिया और उसको बना दिया, सिर्फ आज लफ्फ़ाज़ी का ज़माना। इस इनॉग्रेशन में आए हुए सभी मेहमानों ने अपने अपने भाषण में उस दौर की और आज के दौर की तुलना की, जहां उस वक्त कानून को सम्मान दिया जाता था और आज के दौर में कानून के साथ खेला जा रहा है। आपसे सिर्फ एक ही सवाल करना है। आज अंडरवर्ल्ड यानी मुंबई के अंडरवर्ल्ड नामी किताब का अजरा हुआ है शराफत खान साहब की, और यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हुई। आपसे करंट हालात में जो चीज़ हो रही है, ख़ास तौर पे यूपी में, कि अंडरवर्ल्ड जो डॉन हैं उनके बंगले, उनके घर तो बुलडोज़ किए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई उनका रिश्तेदार भी है तो उसको बुलडोज़ किया जा रहा है और एनकाउंटर किए जा रहे हैं उनके रिलेटिव्स के। तो क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है फरहाना साहिबा के एनकाउंटर किया जा सकता है? क्या एनकाउंटर लीगल है? नहीं, एनकाउंटर इज़ नॉट लीगल। इनफैक्ट ये तो बहुत ही गलत बात है, और जो भी आज लोग स्टेप्स उठा रहे हैं ना, ये बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स तो है जो वो मेन क्राइटेरिया है। बिकॉज अगर कानूनन उनको चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फॉलो करना है, तो ये सारी चीज़ें कभी नहीं होगी। बिकॉज बेसिकली अगर हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर्स के ज़रिए जाएं तो बनता है कि उनको नोटिस इशू की जाए या उनको अरेस्ट के लिए उनका वारंट निकाला जाए, प्रोक्लेमेशन निकाला जाए, बट ये सारी चीज़ें वो अवॉइड कर रहे हैं और जानबूझ के ये बुलडोज़र का ये चला रहे हैं ताकि उनको ऐसा लगे
कि हाँ हमारी सत्ता है और हम ही हुक्म कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स में स्पेसिफिकली और बेसिकली मेरा कहना है कि ये पॉलिटिक्स है पूरा जो खेल कर रहे हैं पूरा। यानी प्रॉपर बेस के बगैर एनकाउंटर करना इलीगल है। ऑफ कोर्स इट इज़ इलीगल। Thank you very much. एनकाउंटर इज़ नॉट, सी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, दैट वाज वे बैक। अभी तो बहुत सारे वी हैव सो मेनी सोशल मीडियाज और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आती है, बिकॉज इट इज़ टोटली रॉन्ग। इनफैक्ट इट इज़ टोटली अगेंस्ट लॉ, टोटली अगेंस्ट लॉ। जनाब शराफत खान की किताब मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन की इनॉग्रेशन के मौके पर स्पीकर्स और शराफत खान साहब की बातों से पता चला कि खान साहब का जर्नलिज्म का सफ़र 40 सालों पर फैला हुआ है। जिस वक्त इन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की थी उस वक्त मुंबई में गैंगवार जोरों पर थी, रोज़ाना कहीं ना कहीं गोलियां चलती थी। ऐसे माहौल में अंडरवर्ल्ड के बारे में लिखना मौत को दावत देने के बराबर था। लेकिन खान साहब ने जान की परवाह किए बगैर माफिया डॉन्स को बेनकाब किया और उस वक्त के न्यूज़पेपर में प्रिंट हुए उनकी रिपोर्ट्स को एक जगह करके किताब की शक्ल दी है। शराफत खान साहब ने कहा है कि इस बुक से नई जनरेशन सबक हासिल करे, ना कि प्रेरणा। मुझे और मेरी टीम को इस इनॉग्रेशन से दीजिए इजाज़त और हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।